दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है हमारे इस YouTube मंच पर। और राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी होने के नाते कुछ समय से मैंने कुछ पॉलिटिकल कंटेंट्स एनालिसिस बनाना भी शुरू किया है। एक वीडियो मैंने जारी किया था, आप सबने उसको धीरे धीरे देखना शुरू किया है, तो आप सबका बहुत बहुत आभार। तो बड़ा कठिन होता है स्विच करना कॉमेडी मिमिक्री से पॉलिटिकल कंटेंट की तरफ, लेकिन फिर भी सोच तो सोच है, अप्रोच तो अप्रोच है। और फिलहाल सोच और अप्रोच क्या है इंडिया गठबंधन और सत्ताधारी एनडीए गठबंधन की, ये देखने की घड़ी आ गई है। महज 48 घंटे शेष रह गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे खलबली बेचैनी दोनों पक्षों में बहुत ही तेजी के साथ बढ़ते हुए देखी जा रही है। और जो घटनाक्रम है, समीकरण तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि समीकरण अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन के साथ है। और एक जो विषय बार बार आ रहा है कि नितिन गडकरी, अभी केपी मलिक साहब ने भी ट्वीट किया था, जाने माने पत्रकार हैं, कि भारतीय जनता पार्टी में बागी सांसदों के सरदार नितिन गडकरी हैं और क्या ये बागी कुछ खेल दिखा सकते हैं। लेकिन जहां तक नितिन गडकरी जी के राजनीति को देखने का जो नजरिया है, मेरा अपना नजरिया, वो ये कहता है कि नितिन गडकरी जी ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने विष का प्याला पीने की काबिलियत अपने अंदर जुटा रखी है। संसदीय बोर्ड से भी पार्टी के उनको निकाला गया, या 2012-13 के समय अध्यक्ष के लिए जब दूसरा कार्यकाल उनको मिल रहा था, तो जिस प्रकार से उन्हें फंसा करके उस रेस से बाहर किया गया, ऐसी तमाम गतिविधियां हुई जिसने नितिन गडकरी को व्यक्तिगत तौर पर आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोका। किंतु गडकरी साहब ने विष का प्याला पिया और वो चूंकि एक विचारधारा के साथ बंधे हुए हैं। एक बार महाराष्ट्र में एक बड़ी चर्चित अखबार है लोकमत, उसमें खबर छपी थी कि एक सांसद ने प्रधानमंत्री जी से कहा कि मेरे समर्थन में भी सांसद हैं, मैं चाहूं तो सरकार गिरा सकता हूं, चूंकि विचारधारा की डोरी में बंधा हूं इसलिए ऐसा नहीं कर रहा। और वैसे भी पीछे जो कुछ भी हुआ, गडकरी साहब ने ऐसी कोई लाइन नहीं ली है। और यदि उनको उज्जवल राजनीतिक भविष्य भी बनाना है, भारत के प्रधानमंत्री के कुर्सी तक भी पहुंचना है, तो इसके लिए उन्हें सिर्फ उन सांसदों का समर्थन नहीं चाहिए जो कि भारतीय जनता पार्टी में बागी बने हैं, बल्कि उनका भी कहीं ना कहीं समर्थन और उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका और उनका भी योगदान उनके प्रधानमंत्री बनने में होगा, जो वर्तमान में मोदी शाह के फेवर में भी हैं या पार्टी लाइन के साथ चल रहे हैं। तो इसलिए नितिन गडकरी ऐसी कोई लाइन नहीं लेंगे। उन्होंने बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है और विचारधारा के साथ बंधकर संघ के साथ मौजूद नजदीकियों के कारण ऐसा कुछ वो कर सकेंगे, इसके कयास मैं तो नहीं लगा सकता। बाकी राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। कहते हैं कि जिस तरह से क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, उसी प्रकार से राजनीति भी उसी के बनस्पत कुछ न कुछ कमोवेश अनिश्चितताओं का खेल बनती जा रही है। फिलहाल जो घटनाक्रम तेजी से हुए हैं, कई खबरों में ऐसा सुनने को मिला है कि नड्डा साहब के घर पर जो भाजपा के नेताओं की, एनडीए के नेताओं की, सांसदों की पार्टी रखी गई थी, 6 सितंबर को वो कैंसिल कर दी गई है। अभी बीती रात प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति महोदया से मुलाकात की है और 8 तारीख को उनके यहां भी जो एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रखी गई थी, वो भी रद्द कर दी गई है। लगातार जिस प्रकार से घटनाक्रम इस प्रकार के हो रहे हैं,
तो इसमें यह भी देखने वाली बात है कि क्या ये जो कुछ भी कैंसिल किया जा रहा है वो भाजपा के एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के पक्ष में जो मैंडेट है उसे और सॉलिड करने के लिए समय बचाकर क्या और सांसदों को कन्विंस करने में उस समय और ऊर्जा को लगाया जाए इसलिए किया जा रहा है, या फिर वास्तव में कोई घबराहट है, कोई सुबुगाहट है, कहीं ना कहीं अंदर खाने एक प्रकार का भय है, पराजय का डर है, ऐसी कोई बात है। फिलहाल दोस्तों आज चंद्र ग्रहण लग रहा है और 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी पर भी क्या चंद्र ग्रहण लगने वाला है? चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्र बाबू का ग्रहण। क्या चंद्रबाबू नायडू बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं? ऐसी बातें भी मीडिया में सामने आ रही हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनके सुपुत्र की मुलाकात प्रधानमंत्री साहब से हुई है, अब ये मामला पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव जा रहा है ये तो पता नहीं, किंतु तेलुगु अस्मिता का जटिल प्रश्न जरूर है, जिसके बदौलत इस बात का भी कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू लंबे समय तक अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए कोई न कोई निर्णय ले सकते हैं और भाजपा के विरुद्ध खड़े इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब ने तो कहा है कि सही समय आने पर चंद्रबाबू नायडू फैसला लेंगे। तो कहीं ये चंद्र ग्रहण यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा पर लग गया तो फिर इस ग्रहण के वजह से और भी ग्रहण हो सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण के बीच आज जो चंद्र ग्रहण लग रहा है उसके बाद अगर 9 तारीख को पॉलिटिकल चंद्र ग्रहण लग गया तो हो सकता है कि आपको किसी नए व्यक्ति का शपथ ग्रहण भी देखने को मिल जाए। तो पहले जो खगोलीय चंद्र ग्रहण है, उसके बाद राजनीतिक चंद्र ग्रहण है, उसके बाद राजनीतिक शपथ ग्रहण है और उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। वर्तमान समय में प्राकृतिक आपदाओं के कारण देश में प्राकृतिक समस्याएं हैं और इसके साथ साथ टैरिफ और तमाम कारणों से आर्थिक समस्याएं तो है ही हैं, और जिस प्रकार से युवाओं में नशे की लत बढ़ रही है और हम आत्ममुग्ध होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवारों का खात्मा हो रहा है, सामाजिक संकट और जिस प्रकार से भाईचारे का नुकसान हो रहा है, खामियां फासले लोगों के बीच बढ़ रहे हैं, तो सामाजिक संकट भी बढ़ रहा है और अब क्या देश राजनीतिक संकट के तरफ भी बढ़ रहा है, राजनीतिक अस्थिरता के तरफ भी बढ़ रहा है। फिलहाल प्राकृतिक आपदा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, देश के राजनीतिक हालात बेहतर हों ऐसी हमारी कामना है और चंद्र ग्रहण में जो कुछ भी यथोचित नियम, कानून, कायदे, परंपराएं हैं, आप सभी अच्छी परंपराओं का पालन करिए और अपनी हिफाजत के लिए हर संभव प्रयास करिए। बाकी उपराष्ट्रपति चुनाव में क्या होता है और ऊंट किस करवट बैठता है, क्या सीपी राधाकृष्णन साहब जिनके जीत की अभी तक तो गारंटी मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एनडीए के पास बहुमत है, दोनों सदनों में अच्छी खासी संख्या है, वो जीतते हैं या फिर बी सुदर्शन रेड्डी साहब जो कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन एक चमत्कार की उम्मीद कर रहा है और क्रॉस वोटिंग के जरिए क्या भारतीय राजनीति में कोई नया गुल खिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए और आपको ये कंटेंट कैसा लगा, क्या सुधार की आवश्यकता है, आप किस कोने से हमें देख रहे हैं, जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।